हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी मूवमेंट्स की बुक से चैप्टर नंबर 1 द लॉस्ट चाइल्ड के क्वेश्चन आंसर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर सारे के सारे हमने कवर करे हैं। थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स हम जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 को। व्हाट आर दी थिंग्स दैट चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। ठीक है, सो फेयर ऑब्वियसली आप जानते हैं, अब मेले की बात चल रही है। एक बच्चा है, इस आपने तो पढ़ा है, ऑब्वियसली आपने चैप्टर को पढ़ा ही है। उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा है जो अपने माँ बाप के साथ मेला घूमने जाता है और जब वो अपने माँ बाप से कुछ भी खाने पीने की कुछ भी चीज मांग रहा होता है तो वो उसे मना कर दे रहे होते हैं कि बेटा हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, हम नहीं दिला सकते हैं। सो कुछ इसी तरीके की ये स्टोरी है और स्टोरी में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि कौन कौन सी चीजें वो बच्चा बार बार देख रहा था मेले के अंदर और वो पीछे क्यों रुक जा रहा था। लैग मतलब कि पीछे रुक जाना, एक तरफ खड़े होकर रुक जाना, ठीक है। सो बेसिकली हम अब देखेंगे कौन कौन सी चीजें थी। तो आंसर क्या होगा? ऑन हिज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज टॉयज, बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, garland of gulmohar, a swing and a snake charmer playing the flute. He gets attracted towards all these things, so he lags behind. तो बेसिकली ही लैग्स बिहाइंड। इन सारी चीजों को हम लोग एक बार फिर से रिकॉल करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। तो पहली बार यहाँ पे तो आंसर में ये लिखा हुआ है कि टॉयज के पीछे वो जैसे वो टॉयज को देख रहा है, पीछे आ जा रही है मुझे टॉयज चाहिए। बलून्स को देख रहा है तो कह रहे नहीं मम्मी पापा मुझे बलून्स दिला दीजिए। फिर गुलमोहर का गार्लैंड यानी कि गुलमोहर का माला देख के वो अचंभित हो जा रहा है कि भाई मुझे ये भी चाहिए। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें थी। तो बेसिकली हम वो सारी चीजें ऐसे करके देख लेते हैं लिस्ट वाइज की वो कौन कौन सी चीजें थी। सबसे पहली तो थी टॉय शॉप। वो टॉय शॉप को देख के सबसे पहले लैग हुआ था। अगर इस क्वेश्चन आ जाएगा ना कि सबसे पहली कौन सी चीज थी तो ये होगी भाई आपकी सबसे पहली चीज। और ये क्वेश्चन सच में बताऊं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई हम इसे अच्छी तरह समझेंगे, ठीक है। पहला है टॉय शॉप, दूसरा है मस्टर्ड फील्ड। ओके, मस्टर्ड फील्ड को कैसे बताया गया था? लेखक ने मस्टर्ड फील्ड को इस तरीके से बताया कि वो पेल है, येलो है कलर में, गोल्डन मेल्टिंग गोल्ड लग रहा है ऐसे, क्योंकि रात में मस्टर्ड फील्ड बिल्कुल गोल्डन गोल्डन लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है। टॉय के बाद हमारा मस्टर्ड फील्ड देखा था बच्चे ने, ठीक है। उस मस्टर्ड फील्ड में खेलते खेलते वो बच्चा चला गया था एंड देन उसके मम्मी पापा ने उसे वापस बुलाया कि बेटा चलो कम चाइल्ड कम, ठीक है। थर्ड है हमारा रेन ऑफ रोज पेटल्स। तो पेटल्स की, फूलों की कहीं से बरसात हो रही थी और वो फूलों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, उससे हाथ से गिर जा रहे थे। तो थर्ड हमारा होगा पेटल्स की बरसात हो रही थी उसके ऊपर। फिर क्या है? डव्स। उसने क्या देखी? डव देखी। डव एक तरह की देखिए पक्षी होता है, बहुत खूबसूरत सा व्हाइट कलर का पक्षी होता है। सो ये हमारा फोर्थ है भाई। उसके बाद क्या है? उसके बाद भाई यहाँ पे देख लीजिए कितनी सारी स्वीट्स हैं। तो ऑब्वियसली स्वीट्स कहाँ मिलती हैं? स्वीट शॉप में मिलती हैं। तो ये कुछ उम्दा 4-5 स्वीट्स हैं जो बच्चे ने बताई है कि ये सारी स्वीट्स उसकी आंखों में सबसे पहले पड़ी। तो सबसे पहले था जलेबी। उसने जलेबी, अगर आपका एमसीक्यूज आते हैं कि बच्चे ने कौन कौन सी स्वीट्स के नाम लिए थे, जलेबी, रसगुल्ला एंड बोथ ए एंड बी करके आ गया, तो उसने जलेबी रसगुल्ला में लगा दीजिएगा क्योंकि दोनों का ही नाम लिया था। जलेबी, मीठी चटनी, चाशनी, ऐसे करके कुछ आएगा आप डायरेक्ट जलेबी पे लगा देंगे। बस इनका नाम याद करना है आपको। इनमें से ही अगर आपको कोई भी दिख जाए तो दिस विल बी योर राइट आंसर। तो जलेबी हमारा आ गया भाई, रसगुल्ला, भाई वो रसगुल्ला देख के उसके मुंह में पानी आ रहा था, ठीक है। एंड फिर उसने देखा था गुलाब जामुन, गुलाब जामुन देखा था, साथ साथ उसने बर्फी को भी देखा था। तो ये क्या हो गया? हमारा फोर्थ वाला था डव्स एंड फिफ्थ वाला स्वीट शॉप, यानी कि फिफ्थ है स्वीट शॉप, वो देख के रुक गया था, ठीक है। सिक्स क्या था? सिक्स था फ्लावर शॉप। फ्लावर शॉप जहाँ पे गुलमोहर का गार्लैंड वो देख के अचंभित हो गया था। गुलमोहर एक तरीके का फ्लावर होता है और गार्लैंड मतलब कि उसकी माला बनाना। तो बेसिकली वो फ्लावर शॉप और उसकी खुशबू से इतना प्रभावित हो गया कि वहां पे रुक गया था, ठीक है। सेवेंथ क्या होगा भाई? सेवेंथ होगा हमारा बलून शॉप। वो एक बलून नहीं होता, बलून एक इंसान में बलून लेके नहीं खड़ा रहता, तो बहुत सारे बलून लेके एक इंसान खड़ा हुआ था और वो सारे बलून के कलर थे, रेड थे, येलो था, ग्रीन था। तो ऐसे एकदम रेनबोइश कलर में वो बलून्स देख के भाई बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना कि बच्चे हैं, ऑब्वियसली बच्चों को क्यों नहीं पसंद भाई बलून, बच्चे बलून देख के रुकते हैं। हम भी एक टाइम पे फुग्गा देख के रुक जाते कि भाई फुग्गा दिला, फुग्गा दिला। तो वैसे ही बलून देख के भी लैग हो गया था।
ठीक है। उसके बाद 8 आ जाता है स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर किसको कहते हैं भाई? वो सपेरे होते हैं, नाक को लेके बैठते हैं, स्नेक चार्मर उन्हें कहा जाता है। उसकी माता पिता ने उसे बोला कि बेटा ये आवाजें, उसकी स्नेक चार्मर की जो आवाज होती है बीन की, काफी ज्यादा लाइक नॉइसी होती है। तो कह रहे नहीं नहीं ये सुननी नहीं है, चलो चलो चलो। तो जब स्नेक चार्मर के पास रुका था तो वहां से भी उसके मम्मी पापा उसे लेके चले गए थे। ठीक है, फिर क्या भाई हमारा 8th नंबर था और ये 9th नंबर है हमारा राउंड अबाउट। राउंड अबाउट किसको बोला गया? राउंड अबाउट, यानी कि झूलों को बोला गया। किसी पर्टिकुलर झूले का नाम नहीं लिया है। राउंड अबाउट वही होते हैं जो वर्ल्डिंग मोशन, यानी कि गोल गोल मोशन में सारे झूले को राउंड अबाउट ही कहा जाता है। अब ये भी गोल गोल घूमता है और ये भी गोल गोल घूमता है। सो वो झूलों को देख के भी भाई अचंभित हो गया था, उसको मन कर रहा था कि झूलों में झूले। ऑब्वियसली हम भी देखते हैं तो हमें भी मन कर ही जाता है। एडवेंचर आइलैंड, डिज्नीलैंड, कहाँ जाने का मन नहीं करता। ठीक है, सो इसी के साथ हमने सारे के सारे लिस्ट कर ली कि उसने क्या क्या चीजें देखी थी। ठीक है, पहले क्या था? पहले था टॉय शॉप, उसके बाद उसने मस्टर्ड फील्ड देखा, फिर डव्स को देखा, रोज पेटल्स को देखने के बाद डव्स को देखा, डव्स को देखने के बाद उसने बलून शॉप, स्वीट मीट, ऐसे करके बहुत सारी हमने अभी कर ली रिकॉल, राइट? सो दिस विल रियली हेल्प यू। सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हेन डज ही रियलाइज? उसने कब रियलाइज करा कि वो अपना रास्ता खो बैठा है, दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे, वो अपना रास्ता खो बैठा है, मम्मी पापा को खो बैठा है। ठीक है, हाउ हैव हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब, यानी कि एक एंजाइटी हो रही थी, उसके बाद घबराहट हो रही थी और ऐसे लग रहा था कि वो सिक्योर नहीं है, तो वो उसने कैसे करके इधर दर्शाया गया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक छोटा सा बच्चा है, इतना छोटा सा बच्चा है कि उसको रास्ता नहीं पता, घर का रास्ता नहीं पता, अपनी मम्मी पापा के साथ फेयर में घूमने के लिए आया था। और जैसे ये लास्ट वाला देखा था ना, राउंड अबाउट झूले, झूलों पे उसको बैठना था। जैसे उसने बोला मम्मी पापा झूला झूला झूला, तो वो इधर देख रहा था एंड पीछे जैसे वो मुड़ा तो उसके मम्मी पापा थे ही नहीं। तो तब उसे रियलाइज हुआ कि वो अपना रास्ता भटक गया है। ठीक है, सो अभी तो क्या होता है ना, मेले के अंदर एक टेंट लगा के रखा होता है कि वहाँ सिक्योरिटी होती है, बच्चे को ले जाते हैं और बच्चा अपना नंबर बता देता है, मम्मी पापा का नाम बता देता है, एंड देन मेले में उसके मम्मी पापा कहीं भी होते हैं कोने में तो उसे मिल लेते हैं। दिस इज अ रियली गुड, लाइक होता नहीं, एक अच्छी खासी सिक्योरिटी अब मेले में स्टार्ट हो गई है, वहां उस वक्त पे नहीं होगी, इसलिए बच्चा गुम गया। ठीक है, और काफी ज्यादा रोने लग गया। सो इसकी इनसिक्योरिटी कैसे हमें दिखी है, यहाँ पे आंसर करते हैं, द चाइल्ड sees a roundabout in the fair and gets attracted. So झूला देखा वो अट्रैक्टेड हो गया, उसको सुशोभित लगा वो। ठीक है, he wants to have a ride on it, वो झूलना चाहता था, ऑब्वियसली बच्चा है झूलना ही चाहेगा। ठीक है, he asked his parent for permission to enjoy it, जैसे उसने परमिशन मांगने के लिए पीछे देखा तो माँ बाप ही नहीं थे। ठीक है, so having no response, उसको रिस्पॉन्स नहीं मिला पेरेंट से, उसे रियलाइज हुआ कि वो अपना रास्ता भूल गया है या भटक गया है। ठीक है, फिर क्या है, he started crying bitterly, यानी कि बहुत ज्यादा, देखो तो नहीं, तीखी आवाज में वो इतनी तेज रोने लग गया, शायद बच्चे का गला भी बैठ गया होगा, वो इतना रोया था कि runs here and there in search of them, तो इधर उधर देखने लग गया। तो इतनी भीड़ होती है मेले में, सो इधर उधर देखने लग गया एंड मम्मी पापा को ढूंढने लग गया। तो ये एंजाइटी और इनसिक्योरिटी यहाँ पे हमने डिस्क्राइब कर दी। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इमेजेस है, वो अपने मम्मी पापा के साथ आया था लेकिन उसे उसके मम्मी पापा नहीं मिले, वो गुम गया था, ये रियलाइजेस, और वो बहुत ज्यादा बिटरली रोने लग गया था। ठीक है, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन द फेयर के अंदर ही वांट्स मेनी थिंग्स, उसको बहुत सारी चीजें चाहिए थी जो अभी हमने रिकॉल करी, राइट? तो व्हाट आर दे? व्हाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर? तो एक्चुअली क्या होता है ना, ये क्वेश्चन हम फर्स्ट क्वेश्चन ही कर चुके हैं और ये इसी से काफी ज्यादा रिलेटेड है कि कौन कौन सी चीजें उसे चाहिए थी। वहां भी यही था कि कौन कौन सी चीजें देख के वो रुक जा रहा था। तो ये जो क्वेश्चन है बार बार उटपटांग करके भाई आने वाला है, तो इसको हमें ढंग से कर लेना। दैट्स व्हाई मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया कि कौन कौन सी चीजें लिस्ट बनी हुई है भाई, कौन कौन सी चीजों को देख के बच्चा रुक जा रहा था, सुशोभित हो रहा था। ठीक है, सो ये भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है कि फेयर में उसको बहुत सारी चीजें चाहिए थी, वो कौन सी चीजें थी और वो आगे क्यों चला जा रहा था, वो मूव क्यों कर रहा था विदाउट फॉर एन आंसर, लाइक उसे आंसर की भी मतलब उसे पता ही था कि मम्मी पापा भाई देने नहीं वाले कुछ खरीद के, इसलिए वो पहले मूव कर लेता था मम्मी पापा के साथ कि ठीक है यार बोल के देखता हूँ, नहीं देंगे तो चल लूंगा इनके साथ, तो ऐसा ही हो रहा था।
आंसर क्या है, उसको टॉयज चाहिए थे, स्वीट्स चाहिए थे, गार्डन, बलून्स। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं बोला है कि लिस्ट करना है 1 2 3 करके, मतलब चैप्टर में जैसे लिखा हुआ है वैसे लिस्ट करना है। आप कैसे भी लिस्ट कर सकते हैं, बलून पहले लिख सकते हैं, टॉयज बाद में लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने ऐसे लिखा हुआ है। ठीक, गार्डन, उसे फूल चाहिए थे, उसे स्वीट्स चाहिए थे, टॉयज चाहिए थे, कलरफुल बलून्स, और हैज कीन टू डिजायर टू एंजॉय द राउंड अबाउट, उसको झूले में भी झूलना था। और he moves on without waiting for an answer, वो इसलिए आगे बढ़ जा रहा था विदाउट मम्मी पापा के मुंह से कुछ आंसर निकले, क्योंकि जब भी वो रुकता था चीजें देखने के लिए, his parents gave him a cautionary call, come child come। तो ऐसे बुक में ऐसे भी बताया गया कि जैसे ही बोलता था कि मुझे ये दिला दो, तो पापा ऐसे लाल लाल आंखों से देखते थे कि फिर तो बच्चा समझ जाएगा भाई या तो पिटाई पड़ जाएगी या तो यहाँ से अभी जाल लेके चले जाएंगे। और उसकी मम्मी उसका प्यार से होल्ड करती थी, हैंड होल्ड करके, चलो बेटा चलो। सो कम चाइल्ड कम, ये बार बार फेज रिपीट हुआ है इसके अंदर। ठीक है, सो क्वेश्चनरी यानी कि चलो चलो आगे चलो, ऐसे करके बोल देते थे, एंड वो बेचारा बच्चा आगे चला जाता था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक फेयर का एक फोटो है, उसने कुछ भी नहीं खरीदा था, बेचारे बच्चे ने कुछ नहीं खरीदा था, इतनी सारी चीजें उसने देखी बट वो कुछ नहीं खरीद पाया, एंड लास्ट में ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। अब बच्चा इतनी चीजें मांगे जा रहा था, इतनी चीजें की पता नहीं 9 चीजें थी वहां पे हमारी लिस्ट में, तो अचानक से वो सारी चीजों का इंटरेस्ट वो अचानक से कैसे खो बैठा। ऑब्वियसली जब माता पिता अलग हो जाते हैं तो क्या ही इंटरेस्ट रहेगा, हमें जब चोट भी लगती है तो मम्मी निकलता है मुंह से ऑब्वियसली। सो मम्मी पापा उसके खो गए थे, वो भी खो गया था, लाइक उसके मम्मी पापा दूर हो गए थे और उसे कोई चीज नहीं चाहिए थी, ही ओनली वांटेड हिज फादर एंड मदर, तो इसीलिए उसे अब वो चीजें चाहिए ही नहीं थी, नो मोर इम्पोर्टेंस। तो आंसर क्या होगा, ही लॉस्ट child loses interest in the things he had wanted earlier। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी he lost his interest भी डाल सकते हैं, या फिर चाइल्ड लॉस करके भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट इन थिंग्स ही वांटेड अर्लियर बिकॉज ही गॉट लॉस्ट इन द फेयर, वो मेले में घूम गया था, एंजाइटी हो रही थी, तो सारी चीजों का इंटरेस्ट वो खो बैठा था ऑब्वियसली, और वो पैनिक स्ट्रिकन हो गया था फॉर बीइंग लॉस्ट। पैनिक स्ट्रिकन यानी कि बहुत ज्यादा घबरा कर, एक तरीके से लाइक हार्ट बीट बंद टाइप हो जाना। पैनिक स्ट्रिकन मतलब कि कहीं पर से ऐसे करके शॉक्ड टाइप हो जाना, तो एक बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट रहा होगा ये। नाउ ही जस्ट वांटेड हिज पेरेंट्स, को भी मम्मी पापा चाहिए थे, और वो अनसेफ फील कर रहा था और अफ्रेड, ही वाज रियली अफ्रेड, बहुत घबराया हुआ था, फ्राइटेंड था। ठीक है, दैट्स व्हाई उसको वो सारी चीजें में इंटरेस्ट ही नहीं रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट डू यू थिंक हैपेंड इन द एंड। ये तो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। ठीक है, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट, तो यहाँ पे आप अपना व्यू भी दे सकते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन काफी कम आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आते हैं जो हम 4th तक कर चुके हैं। ये 5th वाले में आपका व्यू पूछ रहे हैं कि आप स्टोरी में क्या लगता है कि बच्चे के साथ लास्ट में क्या हुआ होगा, क्या बच्चे को उसके माँ बाप मिले होंगे। ठीक है, सो आंसर करते हैं, yes I feel that the child find, obviously जब भी हम आंसर देते तो पॉजिटिव वे में ही देना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है कि बच्चे को उसके माँ बाप मिल गए होंगे एट लास्ट। द काइंड हार्टेड पर्सन मस्ट हैव ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड हिज पेरेंट। ठीक है, अब ये दरिया दिली वाला इंसान किसको बोला जा रहा है, जब वो बच्चा घूम गया था ना, तब वो एक इंसान आया था, वो मेले में घूम रहा था, उसके बच्चे के पास रुका, एंड रुकने के बाद उसने उससे सारी चीजें पूछी, तुम्हें कुछ चाहिए क्या, तुम्हें ये खाना है वो खाना है। तो जैसे स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं ना, टॉय चाहिए, स्वीट चाहिए, ये सब चाहिए, तो रिवर्स में वो ये सारी चीजें लेते जा रहा था, यानी कि चलो गार्डन ले लो, अच्छा चलो स्वीट शॉप से ये ले लो, अच्छा चलो ये ले लो वो ले लो, तो उसको सारी चीजें खिलाने का ट्राई कर रहा था। एंड हाँ, वो बहुत अच्छा इंसान था कि वो बच्चे इतनी ज्यादा भीड़ भड़के में भी वो अपना ना काम करके बच्चे के पास रुक के उसने हेल्प करी, उसको अपनी गोदी में उठाया। ठीक है, सो पेरेंट्स तक पहुंचाने के लिए उस इंसान ने काफी ज्यादा मुशक्कत करी होगी। ऑन द अदर हैंड, द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड मस्ट हैव लेफ्ट नो स्टोन unturned to find their child। Obviously बच्चे को ढूंढने के लिए भी माता पिता ने काफी ज्यादा मुशक्कत करके उसे ढूंढ लिया होगा। So yeah, moral of the story is कि
हमें ऑब्वियसली यही बात है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ये जब चीजें आ जाती है ना, छोटी मोटी चीजें, ये तो बस खाया पिया और छोड़ देना होता है। लेकिन मम्मी पापा इज एवरीथिंग, राइट? मम्मी पापा सब कुछ होते हैं। तो बेसिकली इस बच्चे, इतना छोटा सा बच्चा था, इस सब इंटरेस्ट ने खो दिया और इसे मम्मी पापा चाहिए। तो यस, शायद उसे उसके मम्मी पापा मिल गए होंगे। तो इसी के साथ हमने सारे 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा एंड होप इट हेल्प्स। सो फिर से मिलने वाले अनदर चैप्टर या फिर क्वेश्चन आंसर्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।